Hello and welcome everybody to the session on symmetry. There are two types of symmetry which is important for us. One is the linear symmetry, which is in your school syllabus also, and another one is rotational symmetry. Rotational symmetry actually is similar to the mirror images, जो हमें मैथ्स में भी काम आएगा और इंटेलिजेंस में भी हमें यूजफुल है. सिमेट्री के टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले हमने ज्योमेट्री के शेप्स देखे हुए हैं, तो सिमेट्री बहुत ही आसान हो जाता है. चलिए बात करते हैं सिमेट्री के बारे में. बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिमेट्री. लीनियर सिमेट्री मतलब एक लाइन के अक्रॉस सिमेट्री होना. ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ एल एंड L is known as the line of symmetry. समझाने के लिए आपको मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं. This is a isosceles trapezium. Isosceles trapezium का मतलब होता है ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल है, जैसे ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और बाकी के दो साइड्स इक्वल हैं, विच इज दीज टू साइड्स. ये दोनों साइड इक्वल हैं. ऐसे ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहा जाएगा. नाउ अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, जो इस ट्रेपीजियम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यू कैन सी दिस लाइन. This line is dividing this isosceles trapezium into two equal parts. ये जो हमने लाइन बनाई है, ये इस ट्रेपीजियम को दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहा है कि अगर आप एक पार्ट को घुमाकर दूसरे पार्ट के ऊपर रख दो तो सेम टू सेम उसके ऊपर आ जाएगा. इसको बोलते हैं सुपर इंपोज होना या कोइंसाइड होना, या सुपर इंपोज होना, या अगर आपने एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया तो वो बिल्कुल उसको कवर कर लेगा. तो जब हम किसी भी शेप को इस तरह डिवाइड कर दें तो उस शेप को हम सिमेट्रिकल शेप कहेंगे, अगर वो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ठीक ऊपर आ जाए, बिल्कुल उसको कवर कर दे. और इस लाइन एल को हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री. और ये जो फिगर हमने बनाया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन एल. अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो भी अलग अलग होती है. यहां पर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. लीनियर सिमेट्री से हमने ये समझा कि कोई भी फिगर सिमेट्रिकल तब होता है किसी लाइन के अक्रॉस जब वो लाइन उसके दोनों पार्ट्स को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे. इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे मतलब अगर एक पार्ट आपने दूसरे के ऊपर रखा तो ठीक उसको वो कवर कर लेगा, कोइंसाइड हो जाएगा या सुपर इंपोज हो जाएगा. दैट इज लीनियर सिमेट्री. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू वन मोर एग्जांपल. लेट्स लुक एट द डिजाइन ही गिवन हियर. नाउ इस डिजाइन को हमने लाइन ए बी से डिवाइड किया है, और जब हमने इसे लाइन ए बी से डिवाइड किया है तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है. अगर आपने लेफ्ट के पार्ट को राइट साइड के ऊपर रख दिया तो बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं दैट दिस शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ए बी. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट को के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन हो गई जो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी ओ क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी.
तो लाइन POQ जो है वो लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी उसके साथ बना रही है। तो लाइन POQ हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? लाइन सेगमेंट AB का। Here the line segment AB is symmetrical about the perpendicular bisector POQ। तो एक लाइन सेगमेंट को जो सिमेट्रिकल शेप में डिवाइड करेगा वो कौन होगा? वो होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दैट अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, बाइसेक्टर मीन्स उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। Now talking about an angle. A given angle having equal arms is symmetrical about the bisector of the angle. What is a bisector of angle? Bisector of an angle, bisector एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसी लाइन को बाइसेक्टर कहेंगे। और कोई भी एंगल सिमेट्रिकल होगा तो अराउंड किसके होगा? अपने बाइसेक्टर के अराउंड होगा। एग्जाम्पल देखिए, एंगल AOB, यहां पर आप देख सकते हैं एंगल AOB और इसके दो आर्म्स हैं OA एंड OB। ये इसके दो आर्म्स हैं, OA एक आर्म है, OB दूसरा आर्म है, वर्टेक्स इसका O है और OC जो है इसका बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं ये जो लाइन हमने जो डॉटेड जो लाइन है ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इसने एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक एंगल BOC, दूसरा एंगल AOC, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बाइसेक्टर OC ने एंगल AOB को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, एंगल BOC एंड एंगल AOC। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट एंगल AOB इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर OC। क्वेश्चन क्या बनेगा? दैट एन एंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। एक बाइसेक्टर जो होता है एंगल का उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वही उसकी सिमेट्री होती है या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी नो दैट टू साइड्स आर इक्वल। A isosceles triangle is symmetrical about the bisector of the angle included between the equal sides. Meaning समझते हैं। In this triangle ABC, AB and AC are the two equal sides, and the angle between these two equal sides is angle A. जो एंगल A है ये दो इक्वल साइड्स AB और AC के बीच में आ रहा है। तो एंगल A को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने वाली लाइन जो कि यहाँ पर AD है, दैट विल बी द बाइसेक्टर। Now ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and AD is the bisector of angle BAC। ये ABC हमारा isosceles triangle है जहाँ पर साइड AB और साइड AC इक्वल है, ये हमने डिस्कस किया। और ये जो लाइन AD है आप देख रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन AD है ये एंगल A को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो इसने इस ट्राइंगल को, ये जो बाइसेक्टर AD है ये ट्राइंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। एक पार्ट हो जाएगा ABD द लेफ्ट साइड पार्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा ACD द राइट साइड पार्ट। और अगर आपने एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया तो वो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सो वी कैन से दैट द ट्राइंगल ABC इज आइडेंटिकल विथ ट्राइंगल ABC जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला ट्राइंगल ABD विच इज इक्वल टू द ट्राइंगल ADC। अगर आपने ट्राइंगल ABD को ADC के ऊपर रख दिया तो कंप्लीटली वो उसे कवर कर देगा। सो वी कैन से दैट AD इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी लाइन वो कौन से एंगल से जाएगी? तो वो उस एंगल से जाएगी जो दो इक्वल साइड्स के बीच में होगा, उस एंगल को वो बाइसेक्ट करेगी, उस एंगल को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। द नेक्स्ट शेप is a kite. Now kite has only one line of symmetry and that line of symmetry you can see it is the diagonal. Remember diagonal?
the line segment which joins the two non-adjacent vertex. तो काइट जो होती है अपने डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्रिकल होती है. यहाँ जो डायगोनल है वो AC है एंड द पार्ट ABC, द लेफ्ट साइड पार्ट which is a triangle, and the part ADC which is also a triangle, these two parts are same and they are symmetrical about its diagonal. A semicircle, here you can see in the diagram there is a semicircle ACB and it has only one line of symmetry, namely it is the perpendicular bisector of the diameter AB. यहाँ पर AB diameter है और जो लाइन PCQ है वो इस डायमीटर को पहला तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है डायमीटर के साथ, तो परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और दूसरा वो डायमीटर AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, AQ एंड QB. सो दिस लाइन PQ, this will be the perpendicular bisector which is dividing this semicircle into two equal parts. तो सेमीसर्कल की भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो क्या होती है, वो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है जो उसके डायमीटर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है. नाउ मूविंग फर्दर, अगेन वी कम बैक टू द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. In this isosceles trapezium, the sides DC and AB are the parallel sides, and the side AD and BC are the two sides which are equal. और यहाँ पर जो parallel sides हैं उनके midpoint को join कर रही है ये line F. You can see this line F, the dotted line F. It is actually passing through the midpoints of DC and AB, and it is dividing this isosceles trapezium into two equal halves. So we can say that this line is acting as the line of symmetry which is actually passing through the midpoints of the two parallel sides. Now talking about a rectangle, you can see that in a rectangle there are two lines of symmetry. रेक्टेंगल में दो लाइंस हैं सिमेट्री के और ये दोनों ही लाइंस ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहे हैं. लेट अस टेक द साइड AB एंड CD. दीज आर द टू ऑपोजिट साइड्स. इनके मिड पॉइंट्स क्या है, पॉइंट Q, पॉइंट P. तो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन अगर कर दें तो आप देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट और ये राइट वाला पार्ट ये दोनों इक्वल हो रहे हैं. सिमिलरली अगर आप साइड्स CB एंड DA देखें तो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट, पॉइंट R एंड पॉइंट S, इनको ज्वाइन करने वाली ये डॉटेड लाइन ये भी इसे दो इक्वल पार्ट में, द टॉप पार्ट एंड द बॉटम पार्ट, दो इक्वल पार्ट में इसे ये डिवाइड कर रही है. तो इस तरह के शेप में जहां पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, वी हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. दे आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन से रिलेटेड है. देयर आर सम फिगर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन मींस स्टैंडिंग लाइन. And when the shape is divided by a vertical line, then we call it a vertical line of symmetry. You can look at this shape. These shapes are divided by a vertical line. ये दो equal part में divide कर रहे हैं, कैसे, vertical line से divide हो रहे हैं. This shape A also is getting divided into two equal parts by a vertical line. तो ऐसी lines जो standing lines which will divide the shape or a figure into two parts, they will be known as a vertical line symmetry. Now the second type of symmetry is the horizontal line symmetry. Now every shapes cannot be divided into two equal parts by a vertical line. हम हर एक फिगर या हर एक शेप को एक वर्टिकल लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. There are some figures which can be divided into two equal parts by a horizontal line. Horizontal means sleeping line.
and such a line will be called as horizontal line symmetry. Look at these shapes C. You cannot divide the shape C by a vertical line of symmetry, लेकिन अगर हम एक horizontal sleeping line draw करें, then it can be divided into the top part and the bottom part, and you can see that the top and bottom parts will actually coincide with each other. अगर आप top part को bottom part के ऊपर रख दो तो उसे completely cover कर लेता है. Look at the alphabet B. Look at this pentagon. In all these shapes, they are divided into two equal parts by a horizontal line of symmetry. Now let's go through once again the rectangle. We saw that the rectangle has two lines of symmetry. So there are many shapes which will have two or more than two lines of symmetry. ऐसे इन shapes का हमने कोई particular नाम तो नहीं बनाया है, but कई ऐसे shapes हैं जिनको दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं. लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फर्स्ट डायग्राम, एंड इन द सेकंड डायग्राम यू सी द सेम रेक्टेंगल हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. और ये दोनों ही जो सिमेट्री बन रही हैं वो उनके मिड पॉइंट्स, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही हैं. इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी the top part and the bottom part are equal. So this horizontal line of symmetry has divided this rectangle into two equal parts, the top part or the upper part or the lower part, the bottom part. Similarly, if we draw a vertical line of symmetry, अगर हम एक vertical line of symmetry ड्रॉ करें जो कि ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी, तो फिर से एक लेफ्ट साइड का पार्ट बन चुका है और एक राइट साइड का पार्ट बन चुका है जो कि दोनों पार्ट इक्वल हैं. सो अगेन वी कैन से दैट एक रेक्टेंगल को दो ऐसी लाइंस हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हैं. एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन. और अगर इन दोनों शेप को एक साथ रख दें तो हम बोल सकते हैं दैट अ रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, one along with the length and another along with the breadth. This is along with the length, this is along with the breadth. Now coming on to the shapes having more than two lines of symmetry. Look at the square. Square here has four lines of symmetry. Regular hexagon, a polygon of six sides, it has six lines of symmetry. And a equilateral triangle has three lines of symmetry. So there are shapes which have more than two lines of symmetry or two lines of symmetry. Now that we have seen a single line of symmetry, vertical and horizontal, two lines of symmetry, more than two lines of symmetry, these are the shape with two lines of symmetry, that is a rectangle, two connected squares and a rhombus. All these three shapes have two lines of symmetry. Now talking about a rhombus, as we know that in rhombus opposite angles are equal and opposite sides are parallel. So a rhombus is symmetrical about each of its diagonal. तो rhombus की जो symmetry होगी वो उसके diagonal के across होगी. As in the figure, you can see the two diagonals which are AC and BD. So अगर आप AC diagonal को देखें तो left side part, this part is symmetrical to the right side part, and if you look at the diagonal DB, then the upper part is symmetrical to the lower part. So in a rhombus there are two lines of symmetry. अब इसमें हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, अलोंग द डायगोनल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है दैट अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल और अ लाइन सेगमेंट. आंसर विल बी दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल और बोथ द डायगोनल. नाउ इन दिस फिगर you can see a square, and we know that square is symmetrical
about its diagonals. There are two, and the opposite sides, rather we can say the line segment joining the two midpoints of opposite side. यहां पर स्क्वायर में आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर AB and CD, and the line segment FE which is joining the midpoint of these two opposite sides, this will be the line of symmetry which is dividing the square into two equal parts, the left part and the right side part. Similarly, you can see the other two sides which are DA and BC, and these two sides are joined by, or the midpoint of these two sides are connected by the line segment GH or the line GH. So we can call it the line of symmetry which is dividing the square into the upper part and the lower part which are similar in shape. So here we can say the square has total 2 plus 2, total 4 lines of symmetry. In these 4 lines of symmetry, the 2 are diagonals and the 2 are the lines joining the midpoint of opposite sides. Next we can see here in the diagram, this is an equilateral triangle ABC, and in the equilateral triangle ABC we can see that there are 3 interior angles, which is angle A, angle B and angle C. These are the 3 interior angles. And here in this diagram you can see that the angle A is divided into 2 equal angles by AD, the dotted line AD. ये जो dotted line AD है ये angle A को 2 equal angles में divide कर रही है. So we can call it the AD is the bisector of angle A. Similarly, if you look at the angle B, the dotted line B is the bisector of angle B. And similarly, if you can look at the angle C, अगर आप angle C को देखो तो ये जो dotted line है FC, it is the bisector of angle C. Now remember that bisector is a line segment which divides the angle into 2 equal parts. तो आप देख सकते हैं कि ये जो bisector AD है ये इस equilateral triangle को 2 equal triangles namely ABD and ADC में डिवाइड कर रहा है. तो ये दिस विल बी वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली अगर आप एंगल बाइसेक्टर बी को देखें, इट इज डिवाइडिंग द ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स नेमली ABE and BCE. So we can say that the angle bisector BE is also acting as a line of symmetry for this triangle. And similarly, if you look at the bisector FC, अगर आप FC लाइन को देखो तो वो एंगल C को 2 इक्वल एंगल्स में और इस पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, विच इज नेमली CAF एंड ट्राइंगल CFB. So we can say that the equilateral triangle has 3 lines of symmetry, and these 3 lines of symmetry are passing through the midpoint or passing through the center of the angle, or we can say that they are bisectors of angle A, angle B and angle C. ये जो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं इसकी, ये और कुछ नहीं बट एंगल बाइसेक्टर है. किसकी? एंगल ए की, एंगल बी की और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर है. रिमेंबर, एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल विल हैव 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी अ सर्कल, and it is very interesting to know that circle is symmetrical about each of its diameter.
तो सर्कल का हर एक डायमीटर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. We know that every diameter of a circle divides it into two semicircle. So we can say that circle is symmetrical about each of its diameter, और diameter ही है उसकी line of symmetry. So in a circle there are how many line of symmetry? The line of symmetry is equal to the number of diameters, and we know that number of diameters in a circle are infinite. और क्योंकि डायमीटर इनफाइनाइट होते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल की भी इनफाइनाइट होती है, अनलिमिटेड होती है. सो वी कैन से दैट अ सर्कल हैज इनफाइनाइट और अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. आंसर इज अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. Now here in this diagram of the circle you can see that these are all the diameters, and these diameters are dividing the circle into two equal parts. So every diameter will act as a line of symmetry for a circle. और एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर. तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी इनफाइनाइट हो सकती है. Now after we have seen that circle has unlimited line of symmetry, let us come to two most important points. पहला, triangle में scalene triangle. Now scalene triangle is a triangle which has no equal sides. इसमें तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है. अब इसमें अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, इसमें कोई भी एंगल भी सेम नहीं होता है. All the three sides are different. And since all the three sides are different, it has no line of symmetry. इसमें कोई भी line of symmetry नहीं होती है. A important point. अभी तक एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, पर चांसेस है कि पूछा जा सकता है, तो इसे स्पेशली आप मार्क करिएगा. सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल के टर्म में अगर बात करें, सो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल which has again no line of symmetry. Now parallelogram, we know opposite sides are parallel and opposite sides are equal, opposite angles are equal. But since even though इनके opposite sides parallel और equal है, पर इसमें कोई भी line of symmetry नहीं होती. It has no line of symmetry. अभी तक एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए.